हेलो फ्रेंड्स, ये ईएसआर का लास्ट वीडियो है। मैं पहले भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट हो गया था तो अपलोड नहीं करवाया था मैं। तो दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अपन ने जितनी भी ईएसआर पढ़ी है उसमें कुछ स्पेशल ईएसआर होती है जिसको याद रखना बस। पहली है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस और दूसरी है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, बेंजीन है, और प्रोडक्ट बनती है दोनों में बेंजल्डिहाइड। नाम भी सेम है, गाटरमान कोच और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर कोच आता है को आता है तो ये इसमें रिएक्टेंट लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके। और सिंपल गैटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस लेना है तो इसमें एससीएन काम में लेना है। तो बस रिएक्टेंट का इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज है इनका डिफरेंस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एचसीएल के साथ रिएक्शन करेगी और ये बनाएगी आपके पास में फॉर्माइल कार्बोकेटाइन बनाएगी, ठीक है। और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आप याद कर सकते हो, सी के ऊपर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है बस। उसके बाद में इसमें कौन होगा, इसमें एचसीएन है तो इसमें होगा H+, और इधर ऑक्सीजन था उसकी जगह NH आ गया, और कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कॉल्बे सिमेट रिएक्शन। कॉल्बे सिमेट रिएक्शन जो है उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। NaOH दिया होगा, फिनॉल दिया और CO2 दिया है। तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपली C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे ऐड कर दोगे, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अगला जो रिएक्शन है राइमर टिमान रिएक्शन, ये एनसीईआरटी में दिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। राइमर टिमान ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपका कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट बनेगा इसमें, अगर आपने CHCl3 ले लिया तो बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड मतलब ये जो मैंने ऊपर बना रखा है प्रोडक्ट, ये इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। मतलब फिनॉल था उसके ऑर्थो पे CHO लगा दिया, तो मेन ग्रुप इसमें अब CHO हो गया तो सैलिसिल्डिहाइड हो गया। अगर इसकी जगह CCl4 ले लें तो यहाँ CHO की जगह COOH आ जाएगा, एसिड बन जाएगा फिर ये। तो ये तो सैलिसिल्डिहाइड है और सैलिसिलिक एसिड ऐसा होगा कुछ, COOH, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। ओके। और इसमें डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्शन बनता है और कुछ भी नहीं है। अगला है ये वापस वही है। उसके बाद में फ्राइस रीअरेंजमेंट पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर फॉर्मेशन ऑफ फिनेफ्थलीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, अभी 2021 में ही आया था। इसमें क्या करना है, एक तो लेना है आपको ये थैलिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसमें 2 फिनॉल लेनी है, फिनॉल के पैरा से रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ पैरा से होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और कहीं से नहीं होगी। फिर यहाँ से वाटर निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका फिनेफ्थलीन, बस ईजी है। DDT का फॉर्मेशन देखोगे तो ये भी सेम है। अब यहाँ आपको लेना है एक तो क्लोरल, ठीक है, और एक लेनी है क्लोरोबेंजीन। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल करके पानी निकाल के बाहर निकाल देता है। बस ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है DDT का नाम, और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट में भी पूछी हुई है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 31 और 32। अगर लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं पढ़ना है। कपलिंग रिएक्शन फिनॉल वाले चैप्टर में, उसमें एमीन वाले चैप्टर में दी हुई है, वहाँ से देख लोगे आप। ये भी कपलिंग रिएक्शन ESR का टाइप है, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्ट्रक्चर आएगी और आपस में कंबाइन हो जाएगी, और मतलब पैरा पे कंबाइन होगी, बस इतना सी बात है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फिनॉल का H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहा है। तो आप पता हो ये क्या है, सल्फोनेशन है। और फिनॉल का जब सल्फोनेशन कराते हैं तो मैंने बोला था, याद रखना है कि फिनॉल का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ऑर्थो वाला जो होता है ना, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रेशन होता तो भी ऑर्थो वाला मेजर बनता है, और टोलुइन का एक तो नाइट्रेशन और क्लोरिनेशन में ऑर्थो मेजर बनता है, बाकी सब में पैरा मेजर बनता है। ये रिएक्शन है। अब देखो ये SCN दिया हुआ है आपको। अगर आपको CO देता तो आप बोलते कोच, लेकिन अगर CO की जगह SCN दिया तो गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इजी क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको पता है मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ये आपको एक बेंजीन दिया है और साथ में दिया है एल्कीन और HF दिया है। तो ये आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। और क्या बन जाएगा फ्रीडेल क्राफ्ट में, इस साइक्लोहेक्सीन से कार्बोकेटाइन बनेगा और वो सीधा बेंजीन के ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो ये बेंजीन और उसके ऊपर में ये चिपक जाएगा, ये ऐसे। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, C जैसा। अगला क्वेश्चन बोलता है मोस्ट इजीली NSR दे देगा। मैंने गलती से शायद ये क्वेश्चन डाल दिया यहाँ, ये अभी नहीं करना अपने को। अगला DDT का स्ट्रक्चर, ये क्लोरल के साथ रिएक्शन करके DDT बनाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आपने देखा था अभी जस्ट ऊपर रिएक्शन में, ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ DDT। तो इसमें क्या था आंसर में, CCl3 होना चाहिए, और एक कार्बन से 3 ग्रुप होंगे, एक CCl3 और 2 क्लोरोबेंजीन। तो इसमें भी देख लो कि एक का CH होगा, उससे एक तो लगेगा CCl3 और 2 लगेंगे
क्लोरोबेंजीन। तो ढूंढो आप ये तीनों ग्रुप कहाँ पे हैं, क्या क्या होना चाहिए, एक CCl3 होना चाहिए, इसी में है CCl3, बाकी किसी में है ही नहीं। बस इजी है, याद रखना भी आसान है ना, कि CH का एक कार्बन बनाओ, उससे एक दो तो क्लोरोबेंजीन लगा दो, एक CCl3 लगा दो, बस आंसर है। अगला, ये तो राइमर-टिमान रिएक्शन है CHCl3 फिनॉल के साथ में, तो इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन, 2018 में पूछा है। अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने गलती से डाल दिया है, अभी अपन NSR नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DDT के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया है, एक तो यही है, इसकी स्ट्रक्चर आसान है, एक CH लिखो, उसे दो तो बना दो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, दो तो क्लोरोबेंजीन लगा लो, और एक लगा दो CCl3, आसान है। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, और ये फैटी टिश्यू में डिजोल्व होकर के स्टोर होकर रह जाती है। तो सॉलेबल किस में होती है, मतलब इसका कहने का मतलब है फैट में सॉलेबल है। वैसे आप जब वो पढ़ते हो बायोमैग्निफिकेशन, याद हो बायोलॉजी वाला लास्ट चैप्टर NCERT का, तो आप देखते हो मछली वगैरह में वो होता है ना, मछली खाते हैं, मछली में अगर समुद्र में अगर DDT चला गया तो मछली की फैट में वो डिपॉजिट हो जाता है, फिर मछली को छोटा बर्ड खाता है, मछली को बड़ी मछली खाती है तो उसकी मछली में उसके फैट में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये मतलब है ना, एक ट्रॉपिक लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो फैट में सॉलेबल है। क्या है, फैट में सॉलेबल है, और अगर फैट में सॉलेबल है तो वो फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाएगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी, तो ट्रॉपिक लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और फैट में सॉलेबल है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। मूलर ने इसको डिस्कवर किया था, और डिस्कवरी के लिए उसको फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको पता, MBBS करोगे तो आपका पहले ईयर का 3 सब्जेक्ट आएगा, एक एनाटॉमी आएगा, एक आएगा बायोकेमिस्ट्री, और एक आएगा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में कहा उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके। चलो, ये राइमर-टिमान रिएक्शन है, NCERT से मैंने फिनॉल वाले चैप्टर से उठा दिए हैं। अभी बता ही दिया था कि राइमर-टिमान रिएक्शन में अगर CCl3 लोगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। अभी इंटरमीडिएट जो बन रहा है ना, इंटरमीडिएट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे कैसे रिएक्शन को पूरा रटना है आपको, 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, और ऑप्शन में जैसे ही एग्जाम में आएगा आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, +4 नंबर। और गाटरमान कोच, NCERT में गाटरमान कोच ही दिए, तो कोच में क्या आएगा, CO आएगा, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट में भी पूछी हुई रिएक्शन है। और ये आपकी कपलिंग रिएक्शन आ गई है, आप देख लेना बस। इसमें O लगा है तो ये ऑरेंज कलर का बनेगा, और O नहीं लगा है तो येलो कलर का बनेगा। बस ये ESR की रिएक्शन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, NCERT में भी आप इसको हाईलाइट कर देना। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, ओके। तो यहाँ पर अपना ESR खत्म होता है, आगे नेक्स्ट कुछ ना कुछ वीडियो में लाऊंगा ऑर्गेनिक में। तब तक आप निश्चित रहिए एकदम।